नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं इंश्योरेंस का सच। क्या है यह इंश्योरेंस और क्या यह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकर है। आपने सुना होगा कभी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, कभी इंसान का इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या चीजें आती हैं? जनरल इंश्योरेंस में आपके घर का इंश्योरेंस, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस और आपके मोबाइल का इंश्योरेंस, ऐसी चीजों का इंश्योरेंस जिसमें लाइफ नहीं होती है। दूसरी ओर लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस जो आपके लाइफ से संबंधित है, आपके जीवन से संबंधित है। जैसे आपको कुछ हो जाता है तो आपको पैसा मिलेगा अगर आपने इंश्योरेंस कराया है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका लाइफ इंश्योरेंस में ही आ जाएगा। मान लीजिए आप कभी बीमार पड़ गए, आपके पास इंश्योरेंस है, आप हॉस्पिटल जाइए, सारा खर्चा आपको वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कर देगी। तो दोस्तों अब हम इस पे विस्तार से जानते हैं क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी वह कंपनियां हैं जो आपका हर चीजों का इंश्योरेंस करते हैं लाइफ को छोड़ के। सबसे पहले कार का इंश्योरेंस। आप सभी लोग जानते हैं कि कार का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है। कार के इंश्योरेंस दो टाइप में होते हैं, ओडी लिमिट और एक होती है थर्ड पार्टी लिमिट। थर्ड पार्टी लिमिट क्या है आप सबको जानना ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप अपने कार से या बाइक से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो व्यक्ति मर गया, तो व्यक्ति के फैमिली वाले आपके ऊपर केस कर देंगे कि भाई मेरे घर में ये एकमात्र आदमी था जो कमाता था, जिससे हमारे घर की खर्च चलते थे। अब क्या होगा, कैसे चलेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया। जो भी उनका 10 साल का या 20 साल का जो भी उनका आएगा, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए महीने कमाते थे और 1 साल में 10 लाख 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख, तो वह 1 करोड़ 20 लाख रुपए वह इंश्योरेंस कंपनी देगी। क्यों? क्योंकि आपके बाइक कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, आप पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं पड़ी। नहीं तो वो पैसा आपको देना पड़ता, कोर्ट कहती तो आपको अपना घर बेचना पड़ता, क्या क्या करना पड़ जाता। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी होता ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड आता है ओन डैमेज। मान लीजिए आपकी कार है, आपकी कार में कोई डैमेज हो गया तो उसको बनवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी देती है। वो कंपलसरी नहीं है, वो आप अपने लिए कर सकते हैं। अब होता क्या है, आपने कार का इंश्योरेंस कराया है, कार की एक्सीडेंट हो जाता है, चलो सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है। अब आपका कार में जो नुकसान हो गया, आप कार को ले जाएंगे और जाकर इंश्योरेंस कंपनी के यहां दे देंगे। अब वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो महीनों टाइम लगाएंगे और आपका नुकसान होता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप किसी दुकान पे ले जाइए, 2-4 हजार 5 हजार रुपए लगाया, वहां पे दिया, आपकी कार तुरंत मिल गई। दोस्तों इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आवश्यक है। गवर्नमेंट इसीलिए कहती है कि भाई आपको अपने कार या वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ही कराना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।